जो हमारा झारखंड बोर्ड का क्लास 12th मॉडल सेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का देखिए टर्म 2 का है। इसका सॉल्यूशन कंप्लीट मैं आपको इंग्लिश में कराऊंगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर इंग्लिश में मॉडल सेट को कंप्लीट करा दिए। अगर आपने देखिए इस वीडियो में अगर एक दिन के अंतर्गत अगर आपने 5 के व्यू कर दिए तो मैं आपको वादा करता हूँ कि जैसे ही 5 के व्यू जाए उसके जस्ट आप मुझे आधा घंटा समय दीजिएगा, मैं आपको मॉडल सेट पेपर 3 का भी सॉल्यूशन करवा दूंगा अगर आपने 5 के तक सपोर्ट किया तो ठीक है। क्योंकि देखिए मैं वीडियो बनाने में मॉडल सेट सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं। और मोस्टली इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में मोस्टली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इंग्लिश में कहीं पर नहीं मिलेगा, जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आप सभी बच्चों का सपोर्ट रहा तो ही मॉडल सेट पेपर पूरा सॉल्व हो ही जाएगा। और साथ में PDF भी आपको मिल जाएगा। जिस दिन मॉडल सेट पेपर 5 कंप्लीट हो गया उस दिन वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, क्योंकि 5 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए मॉडल सेट सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहला तो देखिए कि ये हमारा है क्लास 12 का है, इकोनॉमिक्स का है, 1.5 घंटे समय मिलने वाला। ये सब बेसिक बातें छोड़ते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए जिनमें 5 का जवाब देना है। पहला है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट किसको कहा जाता है। फिर नेशनल इनकम को आप कैसे डिफाइनेशन का डिफिनेशन देते हैं। फिर कैश रिजर्व रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है ये बताना है। रेवेन्यू रेशियो क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, ये क्या होता है। और व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए यहाँ से ये सारे के 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको चलिए सातों का पहले आंसर बताता हूँ, फिर बाद में हम ग्रुप भी जो हमारा या फिर सेक्शन भी उसमें देखेंगे। तो सब पहले देखते हैं जितने ऑप्शन वाले सवाल है, जितने यानी आपके डिफिनेशन वाले सवाल, उनका हम चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला हमारा 1 नंबर का सवाल है कि बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट वी मीन दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट विच हैव टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। तो बस आपको यहाँ तक लिखना है और कुछ नहीं लिखना। इकोनॉमिक एजेंट्स मीन्स हो जाएगा आपका कि दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल, आपको ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, ठीक है। पहले बता देता हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह है आपका। नेशनल इनकम क्या बताना, तो नेशनल इनकम से लिखिएगा और यहाँ तक ये तक लीजिए। यानी नेशनल इनकम रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 2 नंबर का सवाल होगा इसी तरह। ये देखिए 3rd नंबर का सवाल हमारा सेम इसी तरह। कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ से आपको क्या करना है, बैंक तक लिखना है कि इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ये 3rd नंबर हो गया हमारा। फिर 4th नंबर सवाल गवर्नमेंट बजट क्या है, इसी तरह यहाँ तक लिखिएगा बजट से कि अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल बजट स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है, फिस्कल ईयर। यहाँ तक टिक कर लीजिएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर का आंसर बच्चों हमारा ये कैश क्या कह सकते हैं आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहा जाता है। तो द amount received in the form of capital, the amount received mainly by selling of goods, introduce loans taken and sell products of and services in non revenue। तो यहाँ से यहाँ तक वो पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर 6 नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि व्हाट इज डिमांड, ठीक है। डिमांड किसे कहा जाता है, तो द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल इनकम ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यही एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। अगला है हमारा 7 नंबर कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो याद रखिएगा द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। यहाँ से लेकर आप 10 से लेकर टिक करिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस आपका 7 नंबर। तो देखिए ये था हमारा पूरी जितना शॉर्ट वाला आंसर था। अब देखिए हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप जो थोड़े बड़े हैं, जो 50 वर्ड से कम लिखना, उनको चले हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा पहले। देखिए ये हमारा खंड बी यानी सेक्शन बी है, जिसमें टोटल आपको 5 सवाल को जवाब देना है। टोटल देखिए 6 सवाल पूछे गए, 5 को मैं आपको 6 के 6 जवाब बता देता हूँ। कि पहला है कि डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 1929। फिर है डिस्क्राइब ओनली 1 डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फिर है इलस्ट्रेट डायरेक्ट टेक्स्ट विद एग्जांपल। फिर है डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। फिर 5वां नंबर हमारा इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और 6ठा नंबर है हमारा मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। फिर 7 नंबर सवाल हमारा यहाँ पूछा गया है कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ जितने सारे सवाल है 8 से लेकर 14, चलिए आपको सारा का सारा आंसर बताता हूँ पहले। देखिए ये ग्रेट डिप्रेशन वाला को पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये सारा का सारा जो बातें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट है। कि द ग्रेट डिप्रेशन वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड इन 1929 एंड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। इट बिगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश। द मेन कॉज बिहाइंड इट वाज द ऑल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू अंडर कंजप्शन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है कि द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स वे लिमिटेड, नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, डिफिकल्टी ऑफ डिवाइजर एंड सब डिवीजन ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी
इन द केस ऑफ सर्विसेज एंड डिफिकल्टी इन स्ट्रॉन्ग वैल्यू इन बार्टर सिस्टम द गुड्स वेयर लिमिटेड। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप चाहे तो इसे पूरा लिख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटाइटी दैट इम्पोज। द एग्जांपल इंक्लूड इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्स ऑन एसेट्स, ऑल ऑफ व्हिच आर पेड बाय एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिर क्वेश्चन हमारा 11 का आंसर है कि फ्लो का डिफिनेशन, स्टॉक इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। वहीं पर फ्लो का डिफिनेशन होता है कि फ्लो इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल विच इज मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का डिफाइंड मैक्रो। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आपको जो याद आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारा कि एग्रीगेट डिमांड का देखिए क्या क्या टाइप होता है या फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, ये 4 क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद फिर देखिए 14 नंबर हमारा सवाल है कि 3 कंपोनेंट बताने हैं आपके करेंट अकाउंट के। तो ट्रेड बैलेंस, प्राइमरी इनकम बैलेंस और सेकेंडरी इनकम बैलेंस, ये 14 नंबर का आंसर होता है। तो देखिए सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग सेक्शन सी में देख लेते हैं कि कौन कौन सवाल आपसे पूछे गए हैं। देखिए ये हमारा सेक्शन सी बच्चों, यहाँ पर देखिए टोटल आपको बच्चों 5 सवाल पूछे गए। अब 5 में किन्हीं 3 का जवाब देना। पहले तो बता दूं कि आपको देखिए जो डाटा वाला सवाल सॉल्व करने दिया जाएगा वो आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तभी आप उस क्वेश्चन छूजिएगा, वरना मत छूजिएगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वरना फंस जाइएगा। तो पहला सवाल हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। देखिए मनी फ्लो भी हो सकता है या फिर मॉनेटरी, दोनों बात एक एक, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखिए आपको बनाना पड़ेगा, क्या निकालना है आपको, जीडीपी निकालना, सकल घरेलू उत्पाद निकालना, एक इनकम डाटा दिया उसके अनुसार। फिर हमारा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मनी 17 नंबर सवाल। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन 18 है ये आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको आंसर बता सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा। बोले क्या है, क्योंकि देखिए कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ये मोस्टली इकोनॉमिक्स में पूछा ही जाता है, तो इससे याद रखिएगा तो हमेशा फायदा है। क्या अंतर वो खुद समझिए, इसका खुद जवाब लिखिएगा आप लोग, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगला कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एमपीसी मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम में देखिए क्या चेंज होता है ऑन एग्रीगेट डिमांड विद अ सुटेबल ग्राफ के साथ इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें कोई 3 ही सवाल को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद ट्राई करिएगा, घर में ट्राई करिए, नहीं आएगा तो बताइएगा, तो मैं आपको आंसर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 और फिर 17 का आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों ये है रियल फ्लो और ये है बच्चों हमारा मनी फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो जो कहते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, 3 डिफरेंस है, तीनों के तीनों लिख लीजिएगा क्योंकि 100 लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी कह सकते हैं कि आपको 100 वर्ड से कम लिखना है। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिए हैं आप तीनों लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे सवाल यहाँ से बनेंगे। ठीक है, फिर हमारा बच्चों 16 नंबर छोड़ के हम 17 पाते हैं कि मनी इज ऑब्टेन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द 3 फंक्शन ऑफ सर्विसेज दैट इज प्रोवाइड मनी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा 17 नंबर सवाल शुरू हो जाता खत्म हो जाता है। और 18 नंबर सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वो भी बता दूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। जैसे ही पाँचों के पाँचों मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएंगे, सारा का सारा आंसर आपको 5 तारीख से पहले अगर कंप्लीट हो जाता है मॉडल सेट, तो मैं आपको सारा का सारा पीडीएफ वहाँ भेज दूंगा। अगर आप सही बच्चों रेस्पॉन्स किया तो ही मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करा दिया है मैंने इंग्लिश में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट देखिए बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है। टर्म 1 का पूरा मैंने ही कंप्लीट करा दिया सबसे पहले यूट्यूब में, अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता देता हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट है और सब्जेक्टिव पर देखिए ये दोनों ही टर्म अभी तक कंप्लीट हुए मॉडल सेट। अगर बाकी का चाहिए तो आप सही बच्चों सपोर्ट करिएगा, तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द बनाने ट्राई करूँगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।